है भावनाओं को संयमित करना। आजकल बच्चे ही माँ बाप के सामने दो शब्द कह देते हैं, आप ज्यादा मत सुनाओ मैं सब जानता हूं, या आप बोलो मत मम्मी मैं सब जानता हूं, मैं सब जानता हूं, घड़ी घड़ी मत बोलो, बोरिंग होता है, ऐसे बच्चे बोलते हैं। क्योंकि उनको पता नहीं है कि मेरे माँ बाप जो बोल रहे हैं उसको प्रेम से सुन लूं तो कोई नुकसान नहीं है, जवाब दूं तो भी वो बोलेंगे, नहीं दूं तो भी बोलेंगे, तो प्रेम से ही सुन लूं तो फायदा है। यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा काम आता है। हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं कोई चीज कहीं गड़बड़ा रही है तो वहां एक भीड़ का क्रोध या द्वेष या एक अकेले व्यक्ति का क्रोध या द्वेष उस घटना का कारण बनता है। उस जगह में अगर उसको बाद में पूछा जाता है कि तू यूं क्यों किया, वो कहता है कि भावना के आवेग में मैंने ये गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती की। आज मैं कहीं जगह पर प्रवचन देने जाता हूं, अभी फिलहाल इंदौर में भी जेल में प्रवचन देने गया था, कहीं अपराधियों से मिला तो उन लोगों की एक ही शब्द थी कि अगर वो एक क्षण का भावना का आवेग नहीं चढ़ता तो मैं ये हत्या नहीं करता, ये पाप नहीं करता, वो बाद में पछताते हैं। ये भावना पर कंट्रोल आ गया तो आप समझिएगा कि भावना का कंट्रोल आपके मन पर कंट्रोल करेगा, और जिसका मन कंट्रोल में रहेगा उसका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, और जिसका मन और शरीर स्वस्थ है वो पूरा बलवान भी होगा, और उसका मन शरीर और बल तीनों एक हो जाए वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। अगर दुनिया पर राज करना है तो भावनाओं पर राज करना बहुत जरूरी है। जिसके भावना पर राज करने की शक्ति आ गई, भाई जो मुंह में आया बोल दिया, जो मन में हुआ वैसे हम सामने वाले को हड़कार दिया, इसी कारण कई रिश्ते बिगड़ रहे हैं, कई रिश्तों में परेशानियां दुख आ रही है। और खास बात आज के युवाओं में मैं एक चीज देखता हूं, आज के युवाओं में भावना जो है मन में वही मुंह पर आ जाती है। पुराने जमाने के लोग सोच समझ के बात करते थे, सोच समझ के लोगों के साथ बर्ताव करते थे, समझ के साथ रिश्ते निभाते थे। कभी कभी घर में भी बात होती थी, जाने दीजिए वो कैसे हैं तो क्या, हमको तो रिश्ता रखना है। आजकल तो एक टुक जवाब आती है, क्या जरूरत है उसकी, हम देख लेंगे, ऐसे आदमी से मेरे को कोई संबंध नहीं रखना है, उसके मुंह पर सुना के आऊंगा मैं। लेकिन मुंह पर सुनाते सुनाते अकेला वृक्ष कोई खड़ा हो जाएगा, वो वृक्ष कभी बगीचा नहीं बन सकता। यहाँ भावनाओं को संयमित करने की जरूरी को हर आदमी समझना चाहिए। इस बात को मैं अच्छे से कैसे कंट्रोल करें, क्या उपाय है, सफल कैसे बने, आगे के प्रवचन में समझाऊंगा।